मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 की बुक से पहला यूनिट रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन से नीट में जो है करीबन 3 से 4 सवाल आते हैं। इसके जो चैप्टर्स हैं उनमें से पहला चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन यूनिट में दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला चैप्टर यही पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है एक सवाल आ सकता है, वो भी जो है ये सेक्सुअल पार्ट से ही आता है। क्वेश्चन जो होता है मेनली सेक्सुअल पार्ट से भी आ सकता है। इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें से एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहले तो रिप्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस हो जाइए। रिप्रोडक्शन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बॉडी अपने टाइप का, ओन टाइप का नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है। सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने टाइप का नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है, ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंस क्या है? रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंस है किसी भी स्पेसिस को, जैसे हम, आप या कोई जानवर, किसी भी स्पेसिस को जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए, ठीक, और किसी भी जनरेशन में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इतनी बातें हो गई बेसिक, रिप्रोडक्शन क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले बात करता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पेन की, ठीक। लाइफ स्पेन क्या है? बुक अपनी खोल लीजिएगा सामने, एनसीईआरटी की बुक जो है सामने रखिए, बुक से ही पढ़ना है क्योंकि बुक से ही सब कुछ आना है। तो बुक खोले रहिए, लाइफ स्पेन पे जाइए, टर्म पे। लाइफ स्पेन क्या है? किसी भी स्पेसिस के बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, देखिए नेचुरल डेथ माने प्राकृतिक मौत तक का जो टाइम पीरियड होता है वो हो गया उसका लाइफ स्पेन, ठीक है। कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो या फिर किसी तरह से जो है नेचुरल डेथ ना हो तो उसे जो है तो उसके लाइफ स्पेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। लाइफ स्पेन मतलब हमेशा नेचुरल डेथ की बात होगी, ठीक है। अब ये बात होगी लाइफ स्पेन। अब आपके जो है एनसीईआरटी में कुछ चीज़ों के लाइफ स्पेन दिए हुए हैं। सीधे सीधे एक सवाल आएगा, इसका लाइफ स्पेन क्या है, इस स्पेसिस का लाइफ स्पेन क्या है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कुछ इम्पॉर्टेंट। अब चैप्टर पन्ना पलटिए जहाँ पे लाइफ स्पेन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? एलिफेंट है, इसमें लाइफ स्पेन भरिए 70 साल करीबन एक हाथी का जीवन काल होता है, ठीक है। उसके बाद गुलाब दिया हुआ है, रोज में है 5 से 6 साल, ये होता है किसी भी गुलाब के पौधे का लाइफ स्पेन, ठीक है। आगे बढ़िए। डॉग दिया हुआ है, इसका लाइफ स्पेन करीबन 22 साल, ठीक है। इसको भरते चलिए, जो फिल इन द ब्लैंक दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक दिया है, इस पर वर्क देखने के लिए हो सकता है एग्जामिन इसी से क्वेश्चन पूछ दें कि इनमें से एक लाइफ स्पेन बताओ, इसलिए भरते चलिए और रटते चलिए। बटरफ्लाई टिक कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसकी लाइफ स्पेन कितनी है? 1 से 2 वीक, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है? बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, ठीक है। ये बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट है, टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए। कौवा दे रहा है, कौवा 15 साल लाइफ स्पेन होती है इसकी। आगे बनाना ट्री, बनाना ट्री केले का पौधा, इसका लाइफ स्पेन बड़ा लंबा होता है, 25 साल तक। अब काऊ की बात कर रही है, पेट एनिमल की बात की है, कुत्ते की 22 साल, इसकी भी लगभग 22 से 25 साल, ठीक है। यही है लाइफ स्पेन। तोते की लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होती है, करीबन 140 साल। पैरेट की लाइफ स्पेन कितनी? 140 साल। ये लाइफ स्पेन आपको याद करनी है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना दिया है, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी एक लाइफ स्पेन पूछ सकता है, खासकर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें उसने फिलअप करने के लिए दिया है, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि क्या आपने काम किया है कि नहीं इसको, ठीक है। अब क्रोकोडाइल की लाइफ स्पेन 60 साल। हाथी बहुत बड़ा था, 70 साल, क्रोकोडाइल 60 साल। फिर हॉर्स की लाइफ स्पेन फिलअप कीजिए 40 साल। फिर फ्रूट फ्लाई की, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, टिक कीजिए। फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पेन होती है 30 से 45 दिन, लगभग 1 महीना, 3 to 40 days, अप्रोक्स 1 month,
ठीक है, ये है फ्रूट फ्लाई, इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ठीक। और फिर राइस प्लांट है, ये सब सीजनल प्लांट है, इनकी 4-5 महीने होती है। कछुए की देखिए तो टाइप की, इसकी बहुत ज़्यादा, इसलिए याद कर लीजिएगा 150 साल तक होती है। और एक है बनियान ट्री बरगद वाला, ये फिलअप कीजिए 300 साल होती है इसकी लाइफ स्पेन। तो आपको इतनी लाइफ स्पेन एनसीईआरटी में दिया है, उससे कोई ज़्यादा नहीं। एक दो लाइफ स्पेन और लिख लीजिए, एक शॉर्टेस्ट है, एक बहुत लॉन्गेस्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका। ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, फिर भी जो है वहीं पेज पे ही जहाँ पेज खोला है अपने लाइफ स्पेन दिया है वहाँ पे लिख लीजिए। एक मे फ्लाई होती है, मे फ्लाई होती है, इसकी लाइफ स्पेन 1 डे होती है, शॉर्टेस्ट है, छोटी है बहुत, इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका 1 डे मे फ्लाई, ठीक है। और एक बहुत बड़ी लाइफ स्पेन प्लांट में होती है सुकोया की, रेडवुड ट्री कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रेडवुड ट्री। इसकी लाइफ स्पेन हो जाती है करीबन 5000 साल, 5000 ईयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से लिख लेंगे। मेफ्लाई और सिकोया, इनकी बहुत बड़ी लाइफ स्पेन है, इसलिए ये थोड़ा देखने में नज़र में आ जाता है। इसकी बड़ी छोटी है इसलिए नज़र में आ जाता है। बाकी फ्लाई की, बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पेन याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, फ्रूट फ्लाई नाम दूसरा याद होगा। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइफ स्पेन आपका ख़त्म। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे, आपको इनमें से कोई भी पूछ सकता है, जो भी फिल्म दिया है इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की टाइप की। रिप्रोडक्शन क्या होता है पता हो गया बेसिक। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, एक है एसेक्सुअल, एक है सेक्सुअल। तो हम सबसे पहले एसेक्सुअल के बारे में जानेंगे। 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सबसे पहले एसेक्सुअल के बारे में जानेंगे। जब एसेक्सुअल की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो है मोनोपेरेंटल बॉडी से, बॉडी कैसे रहेगी, जो मेन बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, वो मोनोपेरेंटल होगी, मतलब बॉडी एक है, ठीक है। मोनो है, मोनो मैंने एक, मोनोपेरेंट बॉडी से विथ गैमिट या विदाउट गैमिट फॉर्मेशन नए बॉडी का बन जाना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैं बता रहा हूँ। तो कंडीशन क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये जब भी बात करेंगे हम तो मोनोपेरेंटल की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मोनोपेरेंटल की बात करेंगे, सिंगल पेरेंट की बात करेंगे। पहला चीज खत्म। गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं होगा, इसलिए आपकी लाइन देती है एनसीईआरटी विथ और विदाउट गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। कहीं कहीं होगा कुछ हायर में, लेकिन ज़्यादातर नहीं होगा, इसलिए इसको गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस भी कर देते हैं। फिर क्या हो गया, इसमें जो है तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें मियोसिस नहीं होती है। तो क्या होती है, इसमें सिर्फ माइटोसिस होती है, तो मियोसिस होगी नहीं, ठीक है। चौथा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो एक एपोमिक्सिस टर्म देते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या टर्म देते हैं, एपोमिक्सिस, मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, वो प्रोसेस जिसमें मियोसिस भी नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, ऐसे प्रोसेस में क्या टर्म दिया, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एपोमिक्सिस की क्या कंडीशन है, नो फर्टिलाइजेशन, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, क्या हो गया, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कहाँ आ गया, एसेक्सुअल, ठीक है। हो गया। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों ने एसेक्सुअल में पढ़ा क्या क्या, मोनोपेरेंटल, एगैमेटोजेनेसिस, मियोसिस नहीं हो रही है, क्या हो रही है, सिर्फ माइटोसिस हो रही है, किसी तरह का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मियोसिस नहीं हो रही है इस प्रोसेस में, तो क्या होगा, मियोसिस नहीं होगी तो वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन इज ए पार्ट ऑफ मियोसिस। वेरिएशन जो पार्ट है वो मियोसिस का है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन निकल के आता है। मियोसिस एब्सेंट है तो वेरिएशन एब्सेंट है। तो जैसा भी जो बॉडी है, जो जेनेटिकली बॉडी है पेरेंट की,
जो वो अपनी नई बॉडी बनाएगी उसका भी जेनेटिक मटेरियल जो है या जेनेटिकली वो बॉडी जो है एकदम सेम होगा पेरेंट के। मतलब जो बच्चा आएगा, जो नई बॉडी आएगी, वो अपने पेरेंट के एकदम सेम होगा एसेक्सुअल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मियोसिस नहीं है, वेरिएशन नहीं है। जब मियोसिस और वेरिएशन नहीं है तो इसका कोई रोल इवोल्यूशन में नहीं होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन है, कभी कभी पूछता है नो रोल ऑफ इवोल्यूशन, कौन सा रिप्रोडक्शन? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल इवोल्यूशन में नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ये सेमेटोजेनेसिस कहते हैं सेक्सुअल को। सारी चीज़ें मैं लिखूंगा लेकिन पहले समझ लीजिए। सेमेटोजेनेसिस मतलब सोमेटिक सेल से कुछ बन रहा है। जब पेरेंट बॉडी में आप जान गए कि कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सेक्सुअल में, तो बॉडी के सेल से ही जो नई बॉडी बन रही है वो किससे बन रही है? पेरेंट बॉडी के सेल से। अब बॉडी सेल को क्या कहते हैं? बॉडी सेल को कहते हैं सोमेटिक सेल। तो क्या हो गई ये प्रोसेस? सोमेटिक सेल से नई बॉडी का बन जाना सोमेटोजेनेसिस, ठीक है। इस एसेक्सुअल कैसी हो गई? सोमेटोजेनेसिस टाइप हो गई, सोमेटोजेनेसिस, ठीक है, ठीक है। ये हो गई एपोमिक्सिस हो गई, क्योंकि इसमें नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, तीसरी कंडीशन थी। ये सबसे बड़ी बात है सेक्सुअल की क्या हो गई? मोनोपेरेंटल भी हो गई, ठीक है। मोनोपेरेंटल एपोमिक्सिस मतलब समझ लिए, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन। सेमेटोजेनेसिस मैंने समझ लिया, सोमेटिक बॉडी सेल से ही नई बॉडी बन रही है, ठीक है। तो वेरिएशन, नो मियोसिस से आ गया क्या? नो वेरिएशन, ये भी समझ लिए भाई, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। जब कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रही है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो वेरिएशन का नहीं बात है। जब वेरिएशन की बात नहीं है तो नो रोल इन इवोल्यूशन। ये सारी चीजें किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ? वेरिएशन नहीं है, बॉडी है, तो सबसे मोनोपेरेंटल एपोमिक्सिस है, सोमेटोजेनेसिस है, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस हो गया। वेरिएशन नहीं है, रोल इवोल्यूशन नहीं है, तो मियोसिस नहीं होता है, मतलब सिर्फ माइटोसिस होती है, माइटोसिस होकर बन ली। क्या होती है? सिर्फ माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस बड़ी प्रोसेस है कि मियोसिस? मियोसिस बड़ी प्रोसेस है, उसमें कई फेज होते हैं, ठीक है। माइटोसिस बहुत छोटी प्रोसेस है, ठीक है, और रैपिड है, तेज है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसा हो जाएगा? फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं है, लंबी प्रोसेस नहीं है, माइटोसिस है, छोटी प्रोसेस है, ठीक है। सेल से बन रहा है, बॉडी सेल से समझो, नो वेरिएशन नो रिवोल्यूशन, ओनली माइटोसिस होकर, ठीक है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सीधे आपकी किताब में दिया है कि जब ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है तो जो भी पेरेंट बॉडी है, जो भी पेरेंट बॉडी मोनोपेरेंटल है, एक बॉडी है, वो जो नए ओन टाइप अपने टाइप के प्रोड्यूस कर रही है, किसको? ऑर्गेनिज्म को, या अपने टाइप बच्चे को प्रोड्यूस कर रही है, तो बच्चा जो है देखने पे मार्फोलॉजिकली और अंदर से जेनेटिकली मियोसिस हो रहा है, रिडक्शन फिडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, वेरिएशन आ नहीं रहा है, तो जो अंदर है उसके किसे? मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होगा। कौन? बच्चा, किसके? पेरेंट के। तो क्या टर्म दे दिए इसको? क्लोन, मतलब क्लोन होगा एकदम। तो क्लोन एक टर्म लिखिए, एक टर्म लिखिए, यहाँ लिख लीजिए, देख लीजिए सीधे बुक में आपके दिया है, अभी मैं अंडरलाइन कराऊंगा, सब लिखना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, ना नया मटेरियल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी बुक चाहिए सामने। कहाँ कहाँ अंडरलाइन करना है वो बताऊंगा, क्या क्या टर्म है, उसका क्या मतलब है वो समझाऊंगा, बस दिमाग में रखना है और रिवीजन करना है, विजन करना है, बस इसी बात करेंगे क्लोन की। क्लोन क्या है? तो मैंने आपने बताया कि जो बच्चा होता है, नई बॉडी, मैं बच्चा शब्द इसलिए कह रहा हूँ, जो नई बॉडी बनती है, ऑफ स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं, वो जो है पेरेंट, जो मोनोपेरेंटल एसेक्सुअल में बॉडी है, मोनोपेरेंट है, एक बॉडी है, उसके एकदम मार्फोलॉजिकली मैंने हम देखेंगे तब भी सेम, एंड जेनेटिकली मतलब उसके अंदर का मटेरियल भी सेम, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इस टर्म को देते हैं क्लोन, ठीक है।
ठीक है, ये अभी जो है आपके किताब में मैं अंडरलाइन कराऊंगा क्लोन के बारे में, ये भी आता है। तो क्वेश्चन कितने बनते हैं देखिए, एसेक्सुअल के बारे में अभी पढ़े हम लोग यहाँ तक, अब इसके आगे का पढ़ेंगे तो ये बेसिक चीज़ों में से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकलता है। क्लोन से निकलता है, दिस इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्लोन होता क्या है? पेरेंट बॉडी के मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम जो न्यू बॉडी बनती है वो टर्म आता है क्लोन। यहाँ से दो क्वेश्चन क्या बनेंगे समझ में आ गए नीट में। अब ये बनेगा एपोमिक्सिस, तीसरा क्वेश्चन ये टर्म पे क्वेश्चन बनेगा सीधे सीधे, एपोमिक्सिस, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन ऑप्शन में रहेगा, ये है इसकी कंडीशन। ठीक है, अब बात चौथा बनेगा सोमेटोजेनेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है, ऐसे इंपॉर्टेंट ये है, ये कंडीशन है, क्लोन आया, सोमेटोजेनेसिस पे कोई बात होती है तो सोमेटिक सेल्स है, मतलब बॉडी के सेल्स है, नई बॉडी का बनना। ठीक है, ठीक है, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, हाँ ये क्वेश्चन बनेगा। नो नो इवोल्यूशन का है भाई, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक, यही क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये टिक कर लीजिएगा, क्लोन, एपोमिक्सिस। और अब मैं टिक कराता हूँ, किताब खोलिए, आइए पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे खोलिए। पहले दिया है एसेक्सुअल, मोटे टर्म में दिया है, नजर पड़नी चाहिए तुरंत, एसेक्सुअल मोटे टर्म में दिया है, दे रहा है क्या होता है पता है, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन नई बॉडी का बन जाना, मोनोपेरेंटल बॉडी से एसेक्सुअल होता है। आगे बढ़िए, ठीक किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1.1। अब नीचे आइए, सीधे क्लोन के बारे में दे रहा है, क्लोन मोटे में दिया है, टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए पेन से, टिक कीजिए, क्वेश्चन आता है। आगे चलिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेनली जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहाँ है, मल्टीपल बॉडी कहाँ नहीं है, जब शुरुआत में आएंगे प्रोटिस्टा मेनेरा में, इनमें मेनली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हायर में भी होता है, मेनली सब पे ध्यान दीजिए, मेनली किसमें होता है, पीछे वालों पे, प्रोटिस्टा मोनेरा एसेक्सुअल। ठीक है, और किससे होता है भाई, माइटोसिस सेल डिवीजन से। ठीक है, चलिए पन्ना पलटिए, पन्ना पलटिए, टिक करते जाना है, उसमें टिक किए कि नहीं आपने ये वाला लाइन, इन प्रोटिस्टा मोनेरा द ऑर्गेनिज्म एंड द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू गिव राइज इंडिविजुअल। मोनेरा और प्रोटिस्टा में किससे होता है, सिंगल सेल बॉडी है, एसेक्सुअल। आगे आइए, अब बात करता है वो पेज नंबर 6 पे, किताब से ही पढ़ना है सब कुछ, इसलिए किताब पलटते रहिए, किताब सामने खोल के बैठिए भाई, बिना किताब के कुछ नहीं है, बातें सिर्फ सुनने से नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन में ये जितने अंडरलाइन की हुई लाइनें हैं इन्हीं को पढ़ना है। आइए पेज नंबर 6, अब बात करता है, सुनिए, फ्यूजन की, बाइनरी फ्यूजन आपका टर्म देता है, तो हम फ्यूजन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, टाइप में क्या होता है, टाइप में है फ्यूजन, टाइप में बहुत चीज़ें हैं, शुरू से पढ़ते हैं फ्यूजन से, फ्यूजन करते हैं, फिर बडिंग करेंगे हम लोग, फिर फ्रेगमेंटेशन करेंगे, सब शुरुआत किससे करते हैं, फ्यूजन से। फ्यूजन क्या होता है, एक टर्म आता है फ्यूजन, जब एसेक्सुअल की टाइप की बात कर रहे हैं हम, तो पहले बात करते हैं आपकी फ्यूजन की। फ्यूजन है एक पेरेंट बॉडी, कोई भी एसेक्सुअल का पार्ट है तो मोनो पेरेंट बॉडी होगी, ये सब सोचने वाली बात है, सब पढ़ चुके। एक पेरेंट बॉडी जब टूट के दो नए में, टू न्यू बॉडी में आ जाती है तो वो हो गया फ्यूजन, मतलब एक पेरेंट बॉडी, एक पेरेंट है, और क्या बनता है, टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल सा, एक पेरेंट बॉडी दो में आ गई, दो में बन गई, ठीक है, वो हो गया फ्यूजन, टूट के। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है, इसमें फ्यूजन में टाइप होता है, पहला आता है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है,
दूसरा क्या है, मल्टीपल फिजन। तीसरा क्या है, प्लाज्मोटोमी। ठीक है, ये फिजन है पूरा। फिजन क्या है पता चल गया, फिजन के टाइप क्या है। अब बात करता है बाइनरी फिजन। आपके एनसीईआरटी में देता है बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल किसका दे रहा है, अमीबा और पैरामीशियम। देखिएगा एग्जाम्पल देखिए, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। इसमें क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज ए सिंपल फिजन। टूट गया अमीबा, ठीक है। बाइनरी फिजन में भी कई टाइप होते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल, इरेगुलर बॉडी है, लेकिन हम सीधे बाइनरी फिजन बात करेंगे जो एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रहा है। अमीबा और पैरामीशियम एग्जाम्पल दे रहा है। इसमें बाइनरी फिजन में हो क्या रहा है, कोई अमीबोइड है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा, पहले कभी भी कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे। न्यूक्लियस ऐसे बड़ी होगी शेप में, ठीक है, लंबी होगी थोड़ी। उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे देखिए यहीं ये 2 में आ जाएगी। कैरियोकाइनेसिस होगा, 2 न्यूक्लियस में आएगी। और क्या होगा, धीरे धीरे प्रोसेस आगे चलेगी। तो ये जो फिर होगी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। ये जो है साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, अब मूव करते करते धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आएगी आगे, ये रफ फिगर है लेकिन देख लीजिए समझ जाएंगे। ऐसे होगा फिजन, बाइनरी फिजन। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस बटेगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म बटेगा, और 2 नई बॉडी में एक सिंगल बॉडी चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम। टिक कीजिए, टिक कीजिए, ये लाइन टिक कीजिए। पेज नंबर 6 पे, बाइनरी मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ। ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। एग्जाम्पल ही याद रखना है आपको मेनली। बाइनरी फिजन की बात हो गई। अब बात करेंगे, अगर यही अमीबा, देखिए यही अमीबा जो है अगर अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कैसे बनता है देखिए, अमीबा में पूछा फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा, आपने मार दिया बाइनरी फिजन। सीधा सीधा आपको पता है, एनसीईआरटी दे रही है। लेकिन जब यही टर्म लगाएगा, इन अनफेवरेबल कंडीशन, अमीबा में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फिजन होगा ऑप्शन में, लेकिन नहीं मारना है। हम आएंगे मल्टीपल फिजन पे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये टिक कीजिएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है किस तरह किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन से। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब कैसे किया ये देखिए, अमीबा बॉडी थी, उसने अनफेवरेबल कंडीशन में क्या किया, उसके अमीबा में सूडोपोडिया, ठीक है भाई पीछे पड़े हो गए, सूडोपोडिया को क्या किया अनफेवरेबल कंडीशन से अपने बॉडी के आउट कर दिया। ठीक है, और आउट किया तो आउट किया, लेकिन नेचुरली उस पर क्या हो गया, 3 लेयर जो है स्ट्रक्चर सिक्रीट हुआ। मतलब ऐसा कुछ, ये सूडोपोडिया माना रेगुलर बॉडी बनाओ क्योंकि बाहर निकाल रही है बॉडी, ये हो गया सूडोपोडिया। अब इस पर क्या हुआ, नेचुरली सीक्रेट क्या हुआ, 3 लेयर 1 2 3, ज़्यादा बड़ा हो गया, कभी कभी होता है। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर आ गई है किस पे, सूडोपोडिया पे। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाई, सिस्ट। इसको क्या कहें, सिस्ट। और इस फिनोमिना को क्या कहें, सिस्ट के बनने को, इस फिनोमिना को कहें इंसिस्टेशन। ठीक है, 2 टर्म निकल के आता है। इंसिस्टेशन क्या हुआ और सिस्ट कब बना, जब अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है अमीबा के लिए, तब 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर आया, उसको सिस्ट कहें। किसके ऊपर, सूडोपोडिया के ऊपर।
अब इसमें क्या होगा, इसमें इसी तरह होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी पहले, इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या होगा, इसके चारों ओर डेंस फॉर्म में जाके लग जाएंगे, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस क्या हुआ, डेंसली होके चारों तरफ लग गए, ये सिस्ट है, 3 लेयर्ड है, रफ में ही समझ जाइए, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हुई, जब फेवरेबल कंडीशन तक बात आई तब इसमें होगी क्या, ये कैरियोकाइनेसिस हो रही थी अभी, अब साइटोकाइनेसिस होगी, क्या होगा, ये ब्रेकडाउन होगी, साइटोकाइनेसिस पता है इसी तरह से होगी, इनहेल करेगी, और ये सिस्ट क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन आते ब्रस्ट करेगा, ठीक है। और ये सूडोपोडिया जो हम कह रहे थे, जब ये नए स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जब डिवीजन हो जाएगा तो इसको छोटे छोटे को क्या कहेंगे, सूडोपोडिया स्पोर, ठीक है, सूडोपोडियो स्पोर। तो सूडोपोडियो स्पोर बना अमीबा में, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हुई, सूडोपोडिया स्पोर बन गया, ठीक है। ब्रस्ट किया फेवरेबल कंडीशन में, कौन, सिस्ट। अब क्या हुआ, ब्रस्ट करते ही ये क्या होगा, सूडोपोडिया स्पोर बाहर आएंगे, इस प्रोसेस को क्या कहें, एक टर्म आया स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन हो गया, स्पोर का बाहर निकलना, सिस्ट फट गया, वो बाहर निकल गया और छोटे छोटे अमीबी में बट गया। अब क्या करेगा, न्यू बॉडी बना लेंगे, ठीक है, यही है मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन के एग्जांपल क्या हो गया, अनफेवरेबल, इन द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। ये तो नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सेक्सुअल से उठ सकता है, इसको स्टार बना के टिक करो। कैसे, सिस्ट बन रहा है, इंसिस्टेशन भी हो गया, स्पोरुलेशन भी हो गया, ये सारे लाइन को अंडर करो, स्टार बनाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये किस में चला गया है, ये लाइन देखो दे, द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मेनी मिन्यूट सूडोपोडिया स्पोर या अमीबा। तो क्या हो गया, सीधे हम जान गए कि जब बाइनरी फ्यूजन, सिंपल अमीबा पूछेगा तो बाइनरी फ्यूजन, जब कंडीशन देगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा है तो मल्टीपल फ्यूजन। नीट का एक सवाल, स्टार बना के लाइन करो पेज 6 पे, इसको पढ़ते रिवीजन समय पढ़ता है, याद करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उसके आता है, ठीक भाई, क्वेश्चन कमांड किए, सिस्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, अनफेवरेबल कंडीशन में सूडोपोडिया के चारों ओर 3 लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जो सिस्ट हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट कराते चल रहा हूँ, टिक करो सिस्ट पे, इंसिस्टेशन हो गया, फिनोमिना को, इसी सिस्ट फॉर्मेशन के फिनोमिना को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक फ्यूजन में ही टर्म आता है प्लाज्मोटोमी, यहाँ तो बात नहीं कर रहा है आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे, लेकिन प्लाज्मोटोमी का कुछ नहीं है, सीधे से बात याद रखना, ये भी फ्यूजन है इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म जितने हैं, मतलब जितने नहीं, मैंने ये मेनली किसमें होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में, किसमें होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें होती है प्लाज्मोटोमी। कैसे होती है, कोई खास तो नहीं, लेकिन सुन लो, जब कोई भी बॉडी होगी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसमें क्या होगी, न्यूक्लियस तो भरपूर है, तो न्यूक्लियस नहीं, तो उस बॉडी में क्या होगी, सबसे पहले क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। भाई न्यूक्लियस तो फुल है, तो कौन सी पर कैरियोकाइनेसिस ना होगी, सबसे पहले क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 नई बॉडी बन गई, 1 से 2 फ्यूजन। अब 2 नए बॉडी में क्या होगा, अगर न्यूक्लियस सेम है तब तो वो प्रोसेस रुक जाएगी वहीं, अगर दोनों में न्यूक्लियस पेरेंट बॉडी के सेम नहीं है, जो कंडीशन है कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बॉडी क्या होगी, पेरेंट बॉडी के सेक्सुअल में सेम होगी, सेम नहीं होगी तो उसमें कैरियोकाइनेसिस होगी। और फिर जो है
उतने उतने नंबर के न्यूक्लियस आ जाएंगे। यही प्लाज्मेक्टोमी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में होती है। एक सा एग्जाम्पल लिख लेंगे बस, कभी पूछ दिया तो। ओपेलिना, ठीक है, ओपेलिना और फिलोमाइक्सा, फिलोमाइक्सा, इसको जॉइंट अमीबा भी कहते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल हो गया प्लाज्मेटोमी का? मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल ओपेलिना एंड फिलोमाइक्सा। ठीक है, ये हो गया। फिजन के बारे में बात हो गई। आपका जो इम्पोर्टेंट दे रहा है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन एकदम, इसके बारे में कब कब अमीबा में कौन कौन हो रहा है। ये अमीबा पैरामीशियम है, मल्टी फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा है, और इसमें प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिजन ही होता है। ठीक है, मल्टीपल किस पे होता है? ठीक है, ठीक है, टिक कर लीजिए। पेज 6 हो गया। अब पेज 7 पे आइए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे। स्पोरुलेशन तक की कहानी खत्म। अब बात कर रहा है कि कुछ जो है फंजाई और सिंपल प्लांट जैसे एल्गा सिंपल प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रो स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कर रहा हो? जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है? जूस्पोर देखिए, जूस्पोर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो जूस्पोरेंजियो पे प्रेजेंट रहता है एल्गा में। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, कैसा होता है? ये मोटाइल होता है, फ्लैजलेटेड होता है। फ्लैजलेटेड होगा तो मोटाइल होगा। ठीक है, जूस्पोर हो गया। अब इसके क्या है? अमीबा में एग्जाम्पल याद करना है। जूस्पोर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर कहाँ टर्म आता है? अमीबा में, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब दूसरा क्या है? अदर कॉमन स्पेस कोनिडिया एक टर्म आता है। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया कोनिडियो 4 पर प्रेजेंट रहता है। ये नॉन फ्लैजलेटेड नॉन मोटाइल होता है कंडीशन, एक्सोजेनियस होता है, ऊपर की तरफ एक्सोजिनस, ऊपर की तरफ लगा होता है, और एयर से स्प्रेड होता है, हवा से। इतनी चीजें बता रहा हूँ, अभी फिगर में बताऊंगा, समझ में आएगा। एग्जाम्पल याद रखना है, बस एग्जाम्पल याद रखना है। पेंसिलियम नॉन फ्लैजलेटेड नॉन मोटाइल, और एग्जाम्पल पेंसिलियम। कोनिडिया, कोनिडिया इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेंसिलियम। क्या होता है, कैसा होता है? नॉन फ्लैजलेटेड होता है, नॉन मोटाइल होता है। इतनी चीजें बस अभी। और जो है जूस्पोर, जूस्पोरेंजियम पे प्रेजेंट रहता है, फ्लैजलेटेड होता है, मोटाइल होता है, किसमें पाया गया? एल्गा में, क्लेमाइडोमोनास। बस इतना बात। ठीक है, अब बर्ड्स और जेम्यूल्स की बात कर रहा है। मतलब हम बर्ड्स और जेम्यूल्स की बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, जैसे हम लोगों ने फिजन पढ़ा, बडिंग। तो बडिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, बर्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे एनसीईआरटी दिया है वैसे वैसे पढ़ रहे हैं। चाहते तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख के सीधा फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन सब पढ़ा देते हैं, लेकिन चीज़ें उस तरह नहीं। चीज़ें हमको चैप्टर वाइज चलनी है, जिस तरह एनसीईआरटी बोल रहा है उसी तरह चलना है, वहाँ वहाँ टिक करना है। ठीक है, एक ही जगह सब इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि चीज़ें आसान रहें। अब हम लोग बात कर लिए, फिजन की बात कर लिए आसानी से, फिर कुछ स्ट्रक्चर की बात की है, जूस्पोर, कोनिडिया की। अब बर्ड्स और जेम्बल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ फिजन और एक सेक्सुअल टाइप बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग सीधी सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्ट है, टाइप है। इसमें क्या होता है? पेरेंट बॉडी से कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को क्या कहते हैं? बर्ड्स। और वही जब थोड़ा सा कैपेसिटी आती है उनमें, क्या नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर देने की, तो बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? नए को बना लेते हैं। ठीक है, तो बर्डिंग क्या है? पेरेंट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी, एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी, इसको क्या कर दिए? बर्ड्स। ठीक है, और यही बर्ड्स क्या हुआ? अलग होके न्यू बॉडी बना ली, इसको कर दिया बर्डिंग। सिंपल सी बात है, बर्डिंग। ठीक है, तो अब हाइड्रा में कैसे होता है? एग्जाम्पल क्या था इसका? पहले एनसीईआरटी दे रहा है हाइड्रा।
ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में मान लो हाइड्रा है, ज़्यादा स्ट्रक्चर पर ध्यान ना देना यार, ये सब ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ निकला इसी के टाइप, ये हो गया एक्स्ट्रा ग्रोथ, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, एक्स्ट्रा ग्रोथ को बर्ड्स निकला। अब इस बर्ड्स का क्या होगा, पहले तो ये कॉपी करेगा इसकी तरह, स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, कॉपी किया। उसके बाद क्या होगा, इस सेल ये पेरेंट बॉडी से तब तक जुड़ा रहता है जब तक इसमें इतनी शक्ति ना आ जाए कि न्यू बॉडी बना दे, ठीक है। उसके बाद जब ये थोड़ा मैच्योर हो गया तो ये क्या किया, पेरेंट बॉडी के साथ छोड़ दिया, मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी जवान है, और इसने क्या कर दिया, नई बॉडी बना दी, ठीक है। यही है हाइड्रा का। अब देखिए हाइड्रा में ये आउटग्रोथ मैंने कैसा बनाया है, बाहर की तरफ बनाया है। जब बाहर की तरफ आउटग्रोथ बनाया है तो सीधे जाइए एक्सोजीनियस, बाहर की तरफ, तो ये बर्डिंग कैसी होती है हाइड्रा में, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस बर्डिंग हाइड्रा में। नीट का क्वेश्चन, हाइड्रा में जो बर्डिंग प्रोसेस है वो कैसी है, एक्सोजीनस है, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में किसके थ्रू हो रहा है, बर्ड्स के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बर्डिंग किस में हो रही है, हाइड्रा में। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। टिक कीजिए, बर्ड्स, हाइड्रा। अब एक टर्म एक दे रहा है जेम्यूल्स, जेम्यूल्स भी हम कह रहे हैं आपको बर्डिंग के अंदर ही आता है। कैसे होता है, कोई बॉडी है किसकी, ऑस्ट्रिया, क्या, ऑस्ट्रिया ओपर्कुलम, ये देखिए ये ग्रोथ हुई, अंदर की तरफ ग्रोथ हो रही है। हाइड्रा में अपने अभी बाहर की तरफ ग्रोथ देखा, इस बॉडी में जो है, इस बॉडी में स्पंज के अंदर की तरफ ग्रोथ हो रही है। अगर बाहर की तरफ हम एक्सोजीनस कर रहे हैं तो इसको इंडोजीनस कर देते हैं अंदर की तरफ। चलो भाई इंडोजीनस, इंडोजीनस जो ग्रोथ हो रही है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ये सेल की, इस सेल में है क्या, ये जो है इसमें जो है एक टोटीपोटेंट सेल है। अब देखिए जब आपने पढ़ा होगा स्पंज, तो आपने पढ़ा होगा स्पंज के पास एक स्पेशल सेल होती है जिसमें टोटीपोटेंट की क्षमता होती है, मतलब नए स्ट्रक्चर, नया ऑर्गेनिज्म, हर चीज नया बॉडी बना देने की क्षमता, जिसको रीजनरेशन पावर कर देते हैं। वो अपने से, वो सेल अपने बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को बना सकती है, ऐसी सेल को कहते हैं टोटीपोटेंट सेल, क्षमता वाली सेल, ठीक है, ठीक है। स्पंज में क्या पढ़ा था, आर्कियोसाइट्स, याद रखना भाई, सीधे सीधे सेल से ही पूछता है, आर्कियोसाइट्स, सीधे सेल से क्वेश्चन पूछता है, स्पंज में कौन सी टोटीपोटेंट सेल है, आर्कियोसाइट्स, ठीक है। अब ये इसमें है, किसमें, एक्सोजीनियस बर्ड में, अंदर की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट को क्या कहते हैं, बर्ड, आउट की तरफ भी एक्स्ट्रा पार्ट को बर्ड कहते हैं। अब ये जो है इसमें थोड़ा मैच्योर होगा, उसके बाद ये बॉडी सेल से बाहर आएगा और न्यू बॉडी बना लेगा। सीधे सीधे याद रखिए, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, ठीक है, ठीक है। तो स्पंज एग्जाम्पल स्पंज है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इंडोजीनियस बर्ड, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। दूसरा जो हो रहा है, जो इंडोजीनियस बर्ड्स है उसमें क्या सेल है, टोटीपोटेंट सेल, कौन सी, आर्कियोसाइट, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, बर्डिंग से हो रहा है इसमें भी, ठीक है। तो टिक कीजिए जेम्यूल्स पे। हाँ, इस इंडोजीनियस बर्ड्स को क्या कहते हैं, इसी को जेम्यूल्स कहते हैं भाई, इसी को टर्म देते हैं जेम्यूल्स का, ठीक है। तो इसको भी टिक कीजिए एनसीईआरटी में। पेज नंबर 7 पर टिक कीजिए, कोनिडिया पेंसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा और जेम्यूल्स। हाइड्रा क्या हो गया, एक्सोजीनस बर्डिंग, जेम्यूल्स कहाँ से आया, इंडोजीनस बर्डिंग, ठीक है। जेम्यूल्स के पास क्या है, स्पेशल टोटीपोटेंट सेल, आर्कियोसाइट्स, ठीक है, एग्जाम्पल याद है।
अब देखिए फिगर नंबर 1.3 पाइए पेज नंबर 6 पे एनसीईआरटी, नज़र वहाँ घुमाइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, पेन जो है 2-3 कलर लेके बैठा कीजिए, कौन स्टार बनवा रहे हैं, कौन थोड़ा डिफरेंट है, किस पे ज़्यादा नज़र रखनी है, ये सब दिमाग चलते रहना चाहिए। कहाँ स्टार बनाना है, स्टार मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक वैसे ही स्टार मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो है सिंपल लाइन खींचनी है कहाँ, बताते चल रहे हैं हम, आप उसको टिक कीजिए। देखिएगा आपको जब रिवीजन करेंगे तो इसका इतना फ़ायदा होगा, जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट जो है वो बढ़ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिन बनाता है वो चीज़ें आपको पता रहेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विजन में सब कुछ हो ना हो, लेकिन रिवीजन में वो चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए जो आनी ही है, आती ही हैं। ठीक है, इसलिए किताब से ही पढ़ना है, सारे टर्म समझने हैं, उसे याद करना है। जो टफ होगा उसके लिए कोई विधि आ जाएगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, आइए फिगर नंबर 1.3 पेज नंबर 6। जब हम बात कर रहे हैं तो जूस्पोर की बात कर रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास। हमने सीधा पढ़ा था जूस्पोर, ठीक है। एग्जाम्पल मेनली टिक कीजिए, क्लेमाइडोमोनास एल्गा में जूस्पोर, जूस्पोरेंजिया था। कैसा स्ट्रक्चर था? जूस्पोर जब टिक किए होंगे तो उसके आगे पढ़े होंगे दिस इज मोटाइल स्ट्रक्चर। क्यों? फ्लैजलेटेड है तो मोटाइल है। ये चीज़ें टिक कीजिए। पूछेगा जूस्पोर नॉन मोटाइल, मोटाइल है, कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैजलेटेड नॉन फ्लैजलेटेड, ऑप्शन में डाल के पूछ देगा। तो फ्लैजलेटेड एंड मोटाइल। बी कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, देखिए पूछ सकता है कोनिडिया, फिगर बी देख लीजिए, कोनिडिया दे रहा है, कैसा बताया था मैंने, एकदम वैसा ही है, एक्सोजीनस। ठीक है, कोनिडियो 4 पर प्रेजेंट है, हवा से डिस्पर्सल होता है इसका। ठीक है, नॉन फ्लैजलेटेड नॉन मोटाइल है, ये टिक कर लीजिए, लिख लीजिएगा वहीं पेंसिल से, पेंसिल भी रखिए साथ में। अब बर्ड्स इन हाइडा बात हो गई, ठीक है। और जेम्यूल्सिन स्पंज, इसकी भी बात हो गई भाई, अर्चियोसाइट की बात हो गई, टोटिपोटेंशियल की बात हुई, एक्सोजीनस बर्निंग की बात हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पे बात कर रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी के टच पे हम पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ली नहीं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है। जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे तो पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? सीधी सी बात है, किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर से, प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर से नई बॉडी का बन जाना, नए प्लांट का बन जाना ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। दिस इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है। और किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर से, रूट से, स्टेम से, लीफ से, किसी भी, ठीक है, क्या बन जाना? नई बॉडी का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक। और जिस पार्ट से ये बन रहा है उस पार्ट को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगुल्स। ये दोनों टर्म दिया है, आप दोनों टर्म पर टिक कर लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपगुल्स क्या होता है? जिस पार्ट से नई बॉडी बन रही है उसको वेजिटेटिव प्रोपगुल कर रहे हैं, और ये प्रोसेस जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं, ये सेक्सुअल का पार्ट है। ठीक है, अब आपके बुक में दे रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्लांट यूनिट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज। अब देखिए किससे किससे दे रहा है, ठीक कीजिए, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब। रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये सारे किसके मॉडिफिकेशन है? आपने पढ़िए, पीछे गए मॉर्फोलॉजी में, ये सारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है। कौन? रनर भी, ठीक है, ट्यूबर भी, राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम का है, ठीक है, ठीक है। सकर है, सकर कैसा स्टेम का मॉडिफिकेशन था? याद कीजिए, बताता चल रहा हूँ, सब एरियल, हल्का सा हवा में था, उस स्टेम के मोड का मॉडिफिकेशन है। ट्यूबर, ट्यूबर भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ऑफसेट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहाँ रुकते हैं, उसके इसको छोड़ते हैं, इसके बारे में स्पेशली पढ़ाऊंगा। बल्ब, बल्ब इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सब ये स्टेम के मॉडिफिकेशन दिए हैं।
सारे स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सबसे रिड्यूस स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा होता है? सबसे रिड्यूस बल्ब होता है। नीट में एक सवाल आ चुका है, इसलिए नीट में नहीं, AIPMT होता था तो टिक कर लीजिए। जो ये बर्ड्स की बात कर रहा है, देखिए बल्ब की बात कर रहा है, बर्ड्स पे ही अभी टिके हैं हम। बल्ब की बात कर रहा है, ये रिड्यूस स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कैसा है? रिड्यूस। और बल्ब कैसा? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। किसका? रिड्यूस, सबसे रिड्यूस मॉडिफिकेशन है। कौन सा? बल्ब। एक चीज तो कहीं पेज पे लिख लीजिए, बाकी आगे पढ़ेंगे हम, जब स्टेम पढ़ेंगे तो ये चीज आएगी, मतलब आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन ये लिख लीजिए, सामने पढ़ता रहेगा तो याद आता रहेगा। ये सारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। रनर दिया है, ठीक है। रनर क्या है? रनर सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। शकर क्या है? लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं सारी चीज़ें। शकर क्या है? ये भी सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ट्यूबर क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ऑफसेट के बारे में हम पढ़ाएंगे। बल्ब क्या है? रिड्यूस अंडरग्राउंड, सबसे रिड्यूस मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड स्टेम का ही। अब इसके एग्जाम्पल हमको याद करने हैं। रनर में वेजिटेटिव प्रोग्रेशन किसमें होता है? लॉन्ग ग्रास में। लिखिए लिखिए लिखिए, जब दे दिया है तो एग्जाम्पल पूछ सकता है। किसमें? रनर में। क्या है रनर? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कैसा? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है रनर। और किसमें हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोग्रेशन किसमें? रनर से। लॉन्ग ग्रास। ये लॉन्ग ग्रास एग्जाम्पल में लिखिए, जब पूछ दिया है तो दे सकता है। दूसरा क्या दे रहा है? राइजोम। राइजोम तो बहुत पुराना संबंध है, सीधे जिंजर, ठीक है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड। शकर की बात कर रहा है। शकर क्या है? शकर भी एक सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन ही है। शकर क्या है? शकर क्या है? ये भी सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन ही है, ठीक है। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। कौन सा? शकर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल इसका होता है मिंट, रोज, गुलाब, ठीक है। मिंट, ये सब क्या होते हैं? शकर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इनमें। शकर क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये याद रखना है। ट्यूबर का पता है आपको, आलू में ट्यूबर जो है अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। जो चीज़ें पता है उन पर टिक करते चलिए ज़्यादातर, लेकिन जो है इनके एग्जाम्पल यहाँ दिए नहीं है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। और किसका मॉडिफिकेशन है ये याद रखना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। बात करता है बल्ब। जब बल्ब की बात की है तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। बल्ब क्या है? मोर रिड्यूसिंग मॉडिफिकेशन है, रिड्यूस स्ट्रक्चर है। और क्या है? एग्जाम्पल प्याज है, ओनियन, ये ठीक है। रनर, शकर, ट्यूबर, राइजोम हमको पहले से पता है। अब हमने एक चीज छुड़वाई थी, ऑफसेट, उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑफसेट की। पूरे सारे हो गए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जितने टर्म दिए उनका एग्जाम्पल हो गया, आपको याद कर लेना है। एक चीज दे रहा है, क्या दे रहा है? आप थोड़ा ऑफसेट की बात करें। अब इसको हम अलग से क्यों लिखें? उन सब पे तो क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे तो क्वेश्चन बनता ही है। टिक कीजिए डबल स्टार से। अब इसमें जानना है पहले ये है क्या। ये जो है स्टीम का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक। कैसे स्टीम का? सब एरियल, मतलब आधा पार्ट जो है हवा में है स्टीम का, और आधा का है अंडरग्राउंड। किसका है?
सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन ऑफसेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन। नीट का क्वेश्चन नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें होता है इसके द्वारा, दूसरा क्वेश्चन किसमें होता है, वाटर हाइसिंथ। या एक और नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा इससे, ठीक है। किसमें होता है वाटर हाइसियन इकॉर्निया ऑफसेट, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, ऑफसेट हो गया, सबेरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफसेट हो गया, वाटर हाइसियंस में वेजिटेटिव प्रोग्रेस होता है इकॉर्निया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्या ये है क्या बला, इसको हिंदी में जलकुंभी कहते हैं। तालाबों में आपने देखा होगा जो वाटर रुके होते हैं स्टैंडिंग वाटर में जलकुंभी लगी होती है, गांव में भी हरी हरी जलकुंभी कहते हैं। ये करता क्या है, ये जो है क्या किया, कोलकाता में तालाब ज़्यादा है, वहाँ इतने ज़्यादा मात्रा में ये माइटोसिस एसेक्सुअल करता है तो बहुत तेज प्रोड्यूस होगा, ये सब तो चीज़ें कॉमन है। इतने ज़्यादा मात्रा में हुआ, इसने क्या किया, सारे तालाबों के जो ऑक्सीजन थे उनको ड्रेन आउट कर लिया, सोख लिया, और मछलियाँ क्या हुई, फिर मर गई। तो इसको क्या किए हम लोग, इसके इस डर के वजह से इसे कह दिए टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या किया, ऑक्सीजन ड्रेन आउट फ्रॉम वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये ऑफसेट का अलग से बनाइए। 3 में से एक क्वेश्चन हम 90% उम्मीद के साथ चलते हैं कि 3 में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। किसका मॉडिफिकेशन है, किसमें है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें हो रहा है इसके द्वारा, इसको क्या कह रहे हैं, टेरर ऑफ बंगाल क्यों कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। इकॉर्निया कहीं कहीं एग्जाम्पल एक और दिया रहता है, उसको भी लिख लीजिए, नहीं तो कहीं छूट गया तो झूठे आप लोग कहेंगे। पिस्टिया कहते हैं वाटर लैटिस को, ठीक है। जब बात करते हैं, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आता है, इसको एक जगह लिख लीजिए या पन्ना चिपका के लिख के चिपका दीजिए, इससे क्वेश्चन 3 में से एक क्वेश्चन गिरेंगे, ठीक है। अब जो है आइए फिगर 1.4 पे चलते हैं। एनसीईआरटी का हर कोना इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ना कोई कोना नहीं है, चाहे वो फिगर हो चाहे कोई टर्म हो, क्वेश्चन 90 ही पूछने हैं, इसी में से पूछेगा। अब कहाँ से पूछेगा तो उसकी मर्जी भाई, हमसे तो पूछ के पूछेगा नहीं। फिगर 1.4 पे आइए, पेज नंबर 7 पे ही हैं हम लोग। देखिए वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है भाई, आई ऑफ पोटैटो, चलिए ठीक है। राइजोम ऑफ जिंजर पढ़ चुके भाई। बल्बील ऑफ एवेज, एक बल्बील टर्म देख रहा है, देखिए अगर हम लोग फिगर ना देखते तो ये टर्म छूट जाता है, बल्बील, इसीलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी में। अब मैं बताता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे है। ये बल्बील है क्या, पहले ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, क्या है बल्बील, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, एवेज। और एक एग्जांपल है, दिया नहीं है लिख लीजिए,
यहाँ पे नहीं दिया है। ऑक्जेलिस, इनमें क्या हो रहा है, बल्बेल से एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, उससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। टिक कीजिए, अगर हम फिगर ना देखते चलते तो ये टर्म छूट जाता। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें बल्बेल से एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, छूट जाता ना। और दूसरा देखिए, लिव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, भैया क्लास 5 की किताब में दिया है, क्लास 5 की किताब में इस समय दे रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लिव बर्ड्स और ब्रायोफाइलम में लिव बर्ड्स से होती है। अजूबा का पेड़ है, इसकी पत्तियों में नोट्स पे जड़ें लगी रहती हैं, ये गिरता है मड में और नया जो है प्लांट बना देता है, ब्रायोफाइलम में लिव बर्ड्स से। ऑफसेट ऑफ वाटर सेजेस, ये तो भाई अलग से पढ़ना है, ऑफसेट पढ़ा दिया, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी गिर सकता है। हर चीज़ इसलिए पढ़ा देता हूँ, मैं चाहता तो इसे स्टेम मॉडिफिकेशन ना बताने की ज़रूरत थी, यहाँ बताने की ज़रूरत थी कि सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसमें किससे हो रहा है लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि चीज़ें याद रहें, रिमेंबर रहे, रिवीजन हो गया, स्टेम पढ़ा होगा आपने, क्या कौन सा मॉडिफिकेशन है, क्या क्या है, ठीक है, चीज़ें छूट ना जाए कहीं, कोई भी चीज़, क्योंकि हर चीज़ नंबर दे के जाएगी। अब एक टर्म आता है पेज नंबर 8 पे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है भैया फ्रेगमेंटेशन सीधी सी बात है, फ्रेगमेंट, एक टर्म आ रहा है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से बनना, फ्रेगमेंट से, फ्रेगमेंट मैंने पार्ट, पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रेगमेंट, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, दिस इज द ए बॉडी फॉर्म बाय द फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट क्या हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी पार्ट बॉडी से अलग होगा और नई बॉडी बनाएगा, उसमें टोटीपोटेंट सेल होनी चाहिए। फ्रेगमेंट होगा भाई, कोई भी बॉडी पार्ट अलग हुआ छोटा सा, और वो थोड़ी ऐसे बना देगा, उसमें कुछ तो होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी सेल होनी चाहिए जिसमें क्षमता हो क्या, नई बॉडी बना देने की। तो फ्रेगमेंट हो गया, फ्रेगमेंटेशन इसे ही कहते हैं, ठीक है कोई भी बॉडी है, ठीक है, अब क्या हुआ, कोई भी इसका फ्रेगमेंट जो है टूट के अलग हुआ, एक फ्रेगमेंट आया, ये जो है इसके पास, ये जो है इसके पास ऐसी सेल है जिसको कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। यही सेल क्या करेगी, ये एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, न्यू बॉडी बना देगा, यही फ्रेगमेंटेशन है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टोटीपोटेंट सेल सीधा है, इसमें किससे होता है, पहले तो हाइड्रा, एग्जाम्पल मस्ट इम्पॉर्टेंट। हाइड्रा में क्यों है, क्योंकि इसमें इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है टोटीपोटेंट, उसमें कैपेसिटी होती है इंटरस्टिशियल सेल, ये टोटीपोटेंट सेल होता है हाइड्रा में, इसमें कैपेसिटी होती है बॉडी को फिर से फॉर्म करने की, ठीक है। अब एग्जाम्पल, एक प्लेनेरिया, ड्यूगेसिया भी कहते हैं, इसमें कौन सी टोटीपोटेंट सेल है, नियोब्लास्ट, कौन सी होती है, नियोब्लास्ट, लिख लीजिएगा कहीं, टिक कर लीजिएगा, नियोब्लास्ट, ये टोटीपोटेंट सेल है, इसको ये भी हिस्सा ले लिया। फिर टेपवार्म, ठीक है, ये सारी जो है फ्रेगमेंट के हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब ब्रायोफाइलम का पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। आपका यहाँ पे आके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम जो है द इंड करते हैं। आप बुक देखिए, पेज नंबर 8 खोलिए, फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा, ठीक है बॉडी ब्रेक इनटू पीसेज, फ्रेगमेंट पीस, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। वाटर बॉडी, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में हम लोग उस समय ऑफिस से था वहीं पढ़ लिए थे कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है, वाटर आइसियन से आया था, जलकुंभी से क्या किया था, ये ऑक्सीजन सोख लिया था, मछलियाँ मर गई थी, ठीक है। ब्रायोफाइलम हो गया राइजोमोजम सब हो गया, ट्यूबर फ्यूबर सब हो गया, सब किस में कहाँ होता है, सब एग्जाम्पल भी बता दिया, ठीक है हाँ सारे हो गए। कुछ अगर दे रहा है, ये बनाना टर्मिक वर्मिक बोल रहा है, वो सब तो राइजोम से हो ही रहा था। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, एक सेक्सुअल का टर्म खत्म। अब बात है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल तक का इतना कंप्लीट कीजिएगा। इससे हमने क्या बताया, मेनली इस चैप्टर से क्वेश्चन एक आएगा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आएगा कहाँ से ये हमको जानना है कि एग्जामिन क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। सीधे सीधे लाइफ स्पेन कंप्लीट करनी है आपको, वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से आएगा। या ये नहीं कर रहा मैं इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आएंगे, एक ही आएगा। या तो वहाँ से पूछ देगा लाइफ स्पेन सीधे सीधे बताइए, तो उसमें इम्पॉर्टेंट कौन है, जो फिलअप करने के लिए दिया है, वो चेक करने के लिए दे सकता है कि आपने इस पर काम किया है कि नहीं, कुछ भी सोच सकता है, उसका ब्रेन है, ठीक है। वहाँ से पूछ लेगा। उसमें हमने फ्लाई का इम्पॉर्टेंट बताया, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई, मे फ्लाई, एक अलग से लिखवाया था ठीक है, याद रखना है। अब जो है एक अलग से सुकोया प्लांट भी लिखवाया था, बहुत ज़्यादा है इसलिए लिखवा दिया था, ठीक। अब बात करेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा जितना फिलअप करना है। दूसरा, अब जब ए सेक्सुअल की बात करेंगे तो मोनोपेरेंटल एगेमेटोजेनेसिस, मियोसिस नहीं हो रही है, वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस नहीं तो वेरिएशन कैसा। अब वेरिएशन नहीं तो इनका कोई रोल इवोल्यूशन में नहीं है सेक्सुअल का, इसमें सिर्फ माइटोसिस हो रही है। भाई नई बॉडी बनने के लिए माइटोसिस हो रही है। बॉडी जो नई बॉडी बन रही है पेरेंट बॉडी से, वो पेरेंट बॉडी के बॉडी सेल से बन रही है, इसलिए ये सेमेटोजेनेसिस टाइप की प्रोसेस है, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन और मियोसिस नहीं हो रहा है सेक्सुअल में, इसलिए क्या है, एपोमिक्सिस टर्म दिए हैं, ये सीधे एपोमिक्सिस पूछेगा टर्म। कंडीशन क्या है, नो फर्टिलाइजेशन नो मियोसिस एक एमेटोजेनेसिस, सारी बातें हो गई, वेरिएशन नहीं है कोई। हाँ, क्लोन टर्म एक आया इंपॉर्टेंट, हमने बताया, क्योंकि वो जो भी पेरेंट बॉडी, जो नई बॉडी बनी, न्यू बॉडी बनी, ये मियोसिस वोसिस कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें सेल से सीधे बन जा रही है बॉडी, तो वेरिएशन वेरिएशन आएगा नहीं। तो सीधे से हमने पढ़ा कि जो भी नई बॉडी बन रही है वो पेरेंट बॉडी के मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली एकदम सेम है, इसी को कह दिए क्लोन। क्लोन की कॉलोनी रेमेट आता नहीं है, बस ऐसे बता दिया, मुंह में आ गया रेमेट है, क्लोन, कॉलोनी ऑफ क्लोन। क्लोन इज ए पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सब सवाल है ठीक है। नॉन लिविंग बीइंग के लिए ना लगा देना क्लोन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ये ना कि सेम बोतलें सेम हो गई तो क्लोन हो गया है ना, ठीक है अब बात फ्यूजन की है, ये बाइनरी फ्यूजन की है, अमीबा पैरामीशियम। बाइनरी फ्यूजन में क्या हुआ ये भी दिखाया हमने, बॉडी टूट गई दो नए बॉडी में, ठीक है भाई। फिर मल्टीपल फ्यूजन में आए, जब हमने अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन की तरफ देखा, जब वहाँ अमीबा की बात की, तो क्या फ्यूजन हो गया, वो मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। उसमें क्या हुआ, सूडोपोडिया की बात की है, उस पर 3 लेयर स्ट्रक्चर की बात की है, और उस 3 लेयर स्ट्रक्चर को हमने सिस्ट कहा, उस फिनोमिना को इंसिस्टेशन कहा, और उसके ब्रस्ट होने के बाद जो है सूडोपोडिया स्पोर अंदर जो बना कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के द्वारा, उसको जो है ब्रस्ट होकर निकलने की बात की, और उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहा। स्पोरुलेशन इज ए पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब खत्म। अब हम आगे चैप्टर पर बढ़े, जू स्पोर पाए हम, जू स्पोर की बात की हमने, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर की, फिर हमने कोनिडिया की बात की, दोनों का एग्जाम्पल देखा, जू स्पोर एल्गा में देखा, एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास। कोनिडिया की बात की है तो हम एग्जाम्पल में पेंसिलियम की बात की है, ठीक है। कोनिडिया कोनिडियो 4 पर देखा, इसमें नॉन फ्लैगेलेटेड नॉन मोटाइल देखा, जबकि जू स्पोर कैसा देखा, फ्लैगेलेटेड एंड मोटाइल देखा, ठीक है। अब बात की हमने हाइड्रा और स्पंज की, मतलब बर्ड्स और जेम्यूल्स की बात कर दी। हम इसको लेके चले गए टाइप में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कहा बर्डिंग में बर्डिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन की तरह। अब बर्डिंग्स में जब हाइड्रा की बात की है एग्जाम्पल में, तो एक्सोजीनस बर्डिंग की है, मतलब बाहर की तरफ बॉडी के जो है पार्ट निकल रहा है, एक्स्ट्रा बर्थ, एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ बॉडी, पेरेंट बॉडी, ठीक है। क्या कहे थे उसको हम, बर्ड्स कहे थे, निकल गया, नया बॉडी बना लिया, हाइड्रा एग्जाम्पल हो गया। जब बात जेम्यूल्स की किए थे तो इंडोजीनस, अंदर की तरफ बर्डिंग करा रहे थे, बर्ड्स जो बन रहे थे क्या हो रहा है, अंदर बन रहा है बॉडी के, इंडोजीनस बोले थे उसको।
उसको जेम्यूल्स कहे थे। उस बर्ड्स में क्या था, टेटिपोटेंट सेल थी, एजियोसाइट थी, जो नई बॉडी बना रही थी। बडिंग के बाद खत्म कर दिया। अब हम कहाँ पहुँचे थे, अब हम पहुँचे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो मल्टीपल फ्यूजन के बाद भी बडिंग की बात किए थे, हाँ ठीक ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उसमें क्या बात किया हमने, उसमें बात किया हमने रनर, ट्यूबर, सकर, ऑफसेट, बल्ब, इनकी बात की। इसमें हमने आपको चीज़ें बता दी यहाँ पे कि कौन कौन सा मॉडिफिकेशन किसका है, ठीक है। हमने बता दिया स्टेम किसका, सारे स्टेमे का मॉडिफिकेशन दिए हुए हैं, इसमें क्या बोलना है, ठीक है। कौन कैसा है, कौन एरियल स्टेम का है, कौन सब एरियल का है, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, कौन अंडरग्राउंड का है, ये आपको पहले भी पता होगा, लेकिन हमने रिवीजन के लिए यहाँ भी बता दिया सारी चीज़ें। एक जब हम फिगर पढ़ रहे थे तो एक टर्म आ गया था बल्बिल, इसको भी हम जान गए भैया एरियल का स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये किसमें, ऑक्जेलिस और एवेज में, इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, वो भी नहीं छूटा। लीफ बर्ड्स क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, ब्राइफाइलम, अजूबा का पेड़, चलो भाई वो भी हो गया। अब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन पहुंच गए हम घूमते फिरते। फ्रेगमेंटेशन जब पहुंचे हम लोग देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भूल गया, ऑफसेट, वो उसको अलग से पढ़ाया मैंने कि एग्जाम्पल क्या है, किस में पाया गया, वाटर हैकेंथिकॉर्निया, पिस्टिया, वाटर लेंटिस, ठीक है भाई। क्या हुआ, कौन सा क्या है ऑफसेट, मॉडिफिकेशन है, कैसे, सब एरियल स्ट्रीम का मॉडिफिकेशन है, आधा ऊपर आधा जमीन में, ठीक है भाई, ये भी देख लिया। वाटर लगे, वाटर हाइकेंथ क्या है, टेरर ऑफ बंगाल भी पढ़ लिया भाई, क्या करता है, ऑक्सीजन सोख लेता है जलकुंभी, इसकी भी बात खत्म कर लिया हम लोगों ने। अब बात करें फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंट पीस में, बॉडी का टूट के एक छोटे छोटे पीस में छोटे छोटे फ्रेगमेंट करते हैं हम लोग आम भाषा में, तो घर पे फ्रेगमेंट है उसका है ना, उस फ्रेगमेंट में है क्या कि नई बॉडी बन गई, उस फ्रेगमेंट में टर्टीपोटेंट सेल मैंने बताया, मैंने जिसके पास क्षमता हो पोटेंशियल हो बॉडी के नए ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म और बॉडी सेल को फॉर्म करने की क्षमता हो, ठीक है। अब इसमें बात किसकी की है, हाइड्रा की। हाइड्रा में क्या कैसी क्षमता थी भाई, इंटरस्टिशियल सेल थे, बताया ही। फिर प्लेनेरिया की, उसके पास नियोब्लास्ट सेल थे, ठीक है। ये सब डुगेसिया भी कहते हैं, ये सब जो है स्पाइरोगायरा भी है इसमें एग्जाम्पल में इन सब में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब जो है आपको अलग से यहाँ आया नहीं पूरे यहाँ तक में, एक मैंने प्लाज्मोटोमी बताई फ्यूजन में, याद कीजिएगा वहाँ लिखवाया मैंने, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में जो है क्या हो रहा था, इस टाइप का फ्यूजन हो रहा था। पहले क्या हो रही थी, साइटोकाइनेसिस, फिर क्या हुई, इक्वल करने के लिए सेम पेरेंट कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट था ओप्लेनियन फिलोमाइक्सा, जेंट अमीबा फिलोमाइक्सा, ये एग्जाम्पल था प्लाज्मोटोमी का, फ्यूजन में आता था। बाकी सारी चीज़ें ओके हैं, यहाँ तक के लिए एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए इतना याद करना है, याद करिए, जहाँ जहाँ ठीक कराया वो विशेष इंपॉर्टेंट है उसको याद कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा बेसिक जानकारी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एग्जामिन तो वो सीधे ह्यूमन में जाएगा या फ्लावरिंग प्लांट में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है हम बेसिक पढ़ लेंगे पहले उसका कि क्या क्या आता है किस स्टेप में, वो नेक्स्ट लेक्चर में सब कोरोना काल चल रहा है, आप जो है कोरोना के सारे गाइडलाइनों का अच्छे से पालन करें, सारे अपने परिवार का और अपना सुरक्षा का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उसके बाद जो है फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, ओके।